अच्छा, अब कुछ बातें रीफैक्टरिंग पे हैं। और जैसे कि रीफैक्टरिंग पे डेट पे हैं। डेट का ये डेट फॉर्मेट करनी पड़ती है, डेट से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करनी पड़ती है, फिर ये यहाँ पे शो होती है और आप किसी भी तरह से फॉर्मेट कर सकते हैं। तो इसका एक सिस्टम है। अब जैसे फॉर एग्जांपल कैलेंडर व्यू मॉडल। अब ये कैलेंडर व्यू मॉडल में कुछ इतने सारे फॉर्मेट्स हैं, ये फॉर्मेट्स हैं। जिस तरह से मुझे डेट चाहिए तो ये इतने तरह के फॉर्मेट्स हैं। ठीक है, अब आप इनके अलग अलग नाम रखते हो, एक व्यू मॉडल में ओपन रखते हो, फिर इसको एक्सेस करते हो और फिर डेट हर जगह अलग अलग डेट, कहीं सिर्फ ईयर चाहिए, कहीं मंथ का नेम फुल चाहिए और ईयर चाहिए, कहीं टाइम चाहिए 24 आवर्स में या PM में AM में। तो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। तो ये इस तरह से फॉर्मेट करते हो आप सारे फार्मूलाज अप्लाई करके। अच्छा, अब इसकी रीफैक्टरिंग करना चाहता हूँ मैं। ये अलग अलग अप्लाई करके इसकी रीफैक्टरिंग करूँगा मैं। और इसकी रीफैक्टरिंग मैंने इस तरह की है कि मैंने एक्शन डेट फॉर्मेट के एक इनम बनाया मैंने, और ये सारे फॉर्मेट्स, ये स्ट्रिंग है, इतनी तरह की फॉर्मेट्स होने चाहिए। और इसका मैंने जो मोस्ट एक्सेसिबल मेरे पास जो मेरा मॉडल है, वो जनरली जो चलता है वो सेटिंग मॉडल है। और इसमें मैंने ये 2 डायनामिक फंक्शन बनाए हैं। ये 2 डायनामिक फंक्शन बनाए मैंने। जिससे मैं कोई भी डेट दूं और फॉर्मेट दूं। अच्छा, अब ये यहाँ डेट इनपुट दूंगा, स्ट्रिंग आउटपुट होगा, यहाँ स्ट्रिंग इनपुट दूंगा, यहाँ डेट आउटपुट होगा। अब इनके सब कन्वर्जन बनाओ तो बहुत सारे फंक्शन बन जाएंगे। तो ये आप हर कॉम्बिनेशन बना रहे हो, तो ये हर कॉम्बिनेशन को बनाने का ऑटोमेशन सिस्टमेटिक तरीका है कि इनम बनाओ, इनम बनाने के बाद एक जेनेटिक फंक्शन बनाओ जिसमें आप वो वैल्यू इनपुट करो और ये रिटर्न कर देगा। तो अब ये स्ट्रिंग टू डेट और डेट टू स्ट्रिंग दोनों फार्मूले कंप्लीट हैं। और जो भी आप फॉर्मेट दोगे, ये आपका यहाँ पे फॉर्मेट थे, डेट फॉर्मेट, जो भी फॉर्मेट दोगे उस तरीके से डेट फॉर्मेट हो जाएगी। अच्छा, अब रीफैक्टरिंग के साथ साथ मेमोरी यूजेज की भी बात करेंगे। फॉर एग्जांपल ये मेरी मेमोरी यूजेज है और ये सारे फंक्शन इसको रन करने पड़ते हैं जब ये डेट यहाँ शो होती है। अब ये डेट बहुत सारी जगहों पे यूज़ होती है। ये यहाँ यूज़ होती है कंप्लीट डेट, नोटिफिकेशन डेट, फिर ये यहाँ कैलेंडर में डेट यूज़ होती है, यहाँ फ़िल्टर करते हो तो डेट आती है, ये डेट। तो ये सारी प्रोसेस हो रही है रन टाइम पे, यानी रन टाइम पे प्रोसेस हो रहा है ये सब। तो अब ये फॉर्मेटर का पूरा फंक्शन रन होता है रन टाइम पे। तो ये मेमोरी पे यूजेज है। तो अब अगर इसको मैं और फर्दर, नाउ दिस इज़ थर्ड लेवल ऑफ, ये अगर कहो तो ये थर्ड लेवल ऑफ एक्सट्रैक्शन है बिल्कुल। यानी जितने कॉम्बिनेशन बनाना चाहो वो सारे बन जाएंगे इसमें। अगर इनके एक एक फंक्शन लिखते तो कभी भी पूरे नहीं कर पाते। अब जो चाहिए वो आप ले सकते हो जब भी चाहिए, जहाँ भी चाहिए। तो अब अगर ये फॉर्मेटर चलाने से मेमोरी यूजेज को अगर रिड्यूस करना हो, तो अगर मैं एक काम करूँ कि मैं मॉडल पे ये हर दफ़ा ये रन होता है, हर दफ़ा रन होने की बजाय मैं ये फॉर्मेटर, ये 3 इसमें मैं ऐड कर दूँ, मॉडल में डेटा इनपुट कर दूं। जब यूज़र इनपुट कर रहा है तब ये पहली दफ़ा ही फंक्शन रन हुआ, एक ही दफ़ा। अब ये जैसे ये ऐप क्विट होके अगर वापस मैं ओपन करूं तो ये सारे फंक्शन दोबारा रन हुए, ये डेट फॉर्मेटर के फंक्शन दोबारा रन हुए सारे। तो अब जब भी ये अगर मैं व्यू चेंज करूं तो ये दोबारा रन हुए। तो ये हर दफ़ा रन कराने की बजाय अगर मैं इसको सेव कर दूं तो ये बार बार रन नहीं होगा। जब पहली दफ़ा क्रिएट किया तो एक ही दफ़ा फंक्शन रन हुआ। अब ये यूज़र जितनी दफ़ा ओपन करेगा उतनी दफ़ा रन हो रहा है। तो ये मेमोरी यूजेज और ऐप ऑप्टिमाइजेशन पे थोड़ी बहुत चीज़ें थी। रीफैक्टरिंग पे था कि कोड रीफैक्टर किस तरह करोगे। डेट का एक, इस पर एक कंप्लीट ऐप बन सकती है सिर्फ डेट के फॉर्मेटर पे और मेन्यू बार के लिए ऐप, और लेकिन ये पूरा ऐप का सिस्टम आप इसी ऐप में इनकॉर्पोरेट कर दोगे। और रीफैक्टरिंग भी देखी हमने, और इसके साथ साथ हमने इसको मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए कभी कभार आप डेटा मॉडल में ही सेव कर लेते हो। तो ये सारी चीज़ें देखी, और डेट्स इट, इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।